गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 2 का लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या पूछ रखा है, रीढ़ की हड्डी से संबंधी विकृतियां कौन कौन सी हैं, इनके कारण एवं लक्षणों का उल्लेख कीजिए। मतलब जो भी रीढ़ की हड्डी की बीमारियां हैं, डिसीज है, जो विकृतियां हैं, उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। उनके कारण क्या क्या होते हैं होने के, और उनके लक्षण क्या क्या होते हैं होने के बाद। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं रीढ़ की हड्डी से संबंधित विकृतियां हैं जो, वो क्या है, वो 3 प्रकार से है। जो नंबर 1 है वो है रीढ़ की हड्डी का पीछे की ओर कुपड़ या पृष्ठ कुब्जता, या इसको काइफोसिस भी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी का आगे की ओर कुपड़ या अगर कुब्जता, या इसको लॉर्डोसिस भी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी का एक और झुकाव या पार्श्व कुब्जता, इसको स्काइलोसिस भी कहा जाता है। तो इसका जो सबसे पहले है वो क्या है, जो रीढ़ की हड्डी का पीछे की ओर कुपड़ या पृष्ठ कुब्जता या काइफोसिस है, वो कैसे है। जैसे कि आपको इसमें चित्र में दिखाई दे रहा होगा, काइफोसिस एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे शरीर की रीढ़ की थोरैसिक क्षेत्र की वक्रता, थोरैसिक क्षेत्र मतलब कि जो आपके कंधों के पीछे का भाग है, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है पीछे की ओर निकला हुआ, इसको क्या बोलते हैं, थोरैसिक क्षेत्र। ठीक है, जो ये कंधे के बिल्कुल शोल्डर है, जो आपके शोल्डर के बिल्कुल पीछे की तरफ जो भाग आपका निकला हुआ है, इसको बोलते हैं वक्रता पिछली दिशा में बढ़ जाती है। इसमें पीछे की ओर की गोलाई बड़ी हुई होती है, जैसा चित्र में दिखाया गया है कि आपके जो कंधे हैं उसके पीछे की जो गोलाई है वो बड़ी हुई है। या आगे की ओर की जो गोलाई में कमी आ जाती है, जो आगे आपके शोल्डर है, जो आपकी चेस्ट के ऊपर से हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। जो आपको आगे की शोल्डर की जो अस्थियां हैं, ये हड्डियां हैं ऊपर की, ये कमजोर हो जाती है। इस स्थिति को रीढ़ की हड्डी का पीछे की ओर कुबड़ पृष्ठ कुब्जता भी कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, काइफोसिस। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इस प्रकार की यह विकृति होती है रीढ़ की हड्डी की। अब आगे हम बात करेंगे जो काइफोसिस है उसके कारण क्या क्या होते हैं। तो इसके आगे में जो झुकाव होता है, इसके आगे के झुकाव के या पीछे को ऊपर निकल जाने के कारण क्या क्या होते हैं। आगे की ओर झुककर पढ़ने तथा काम करने से, मतलब किसी भी कार्य को, या जैसे आगे की तरफ झुककर ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, जिस कारण ये विकृति हो जाए। शारीरिक क्रियाओं को का अभाव या व्यायाम की कमी के कारण, शारीरिक क्रियाएं हैं, अगर आप किसी प्रकार की भी कोई शारीरिक क्रिया नहीं करते हैं या कोई व्यायाम नहीं करते हैं कंटिन्यूटी में, अगर आपको ये भी थोड़ी थोड़ी होनी स्टार्ट हो गई है और कोई भी आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई व्यायाम का यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये बढ़ती चली जाती है। शरीर का अधिक लंबा कद होने के कारण, अगर हाइट आपकी ज्यादा है, आपकी हाइट ज्यादा होने के कारण भी क्या होता है कि आपका जो शरीर है वो आगे की तरफ झुकने लग जाता है। बीमारी अथवा दुर्घटना होने के कारण, ये भी एक इसका कारण बन सकता है। किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है, किसी प्रकार की शोल्डर की कोई बीमारी हो जाती है, किसी प्रकार की कमर की कोई बीमारी हो जाती है, उसमें भी ये दिक्कत आने लग जाती है। या किसी कारणवश आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है आपके साथ, तो उसमें भी ये विकृति होने का खतरा बना रहता है। बैठने के लिए अनुचित फर्नीचर का उपयोग करने के कारण, मतलब कि ऐसा फर्नीचर जिस पे आप बैठकर अच्छे तरीके से नहीं बैठ सकते हो, सीधे नहीं बैठ सकते हो, आपको झुकने मतलब बैठने में किसी प्रकार की तकलीफ आ रही है, उस कारण ये विकृति हो सकती है। शारीरिक कमजोरी व विकार के कारण, अगर आपके शरीर की जो हड्डियां हैं उसमें कोई कमी आना, कैल्शियम की कमी हो जाना, उसके कारण भी ये विकार उत्पन्न हो जाता है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। लंबे समय तक अनुचित मुद्रा में बैठने के कारण, मतलब कि ऐसी जैसे कि आप एग्जांपल दिया है कि फर्स्ट पॉइंट में आगे की ओर झुककर, अगर आप आगे की ओर झुककर पढ़ते हैं, आगे की ओर झुककर खाना खाते हैं, आगे की ओर झुककर बैठते हैं, लगातार लंबे समय तक करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, विकृति अपनी जगह बना लेती है। तो होने के बाद जो इसके लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कंधों का आगे की ओर झुकाव, जो आपके कंधे हैं उनका आगे की ओर झुकाव हो जाता है। छाती की मांसपेशियों की लंबाई छोटी होने लग जाती है, जो आपकी चेस्ट की मांसपेशियां हैं, जो आपकी रिब्स हैं, वो कमजोर होने लग जाती है। उनकी लंबाई मतलब कि छोटी होने लग जाती है, क्योंकि आपका आगे की ओर झुकाव हो जाता है, तो वो पूरी तरह से फैल नहीं पाती आपके सीने पर।
गर्दन आगे की ओर झुक जाती है, आपकी गर्दन भी आगे की ओर झुक जाएगी। शरीर का संतुलन खराब हो जाता है, मतलब आपको चलने में बैठने में किसी प्रकार का भी संतुष्टि नहीं मिलती, किसी न किसी प्रकार की दिक्कत आती रहती है। नेक्स्ट है जो हमारा सेकंड है, सेकंड विकृति है जो रीढ़ की हड्डी का आगे की ओर कुपड़ या अग्र कुबजता या लॉर्डोसिस। इससे क्या अभिप्राय है? सामने की ओर रीढ़ की हड्डी का मुड़ा होना लॉर्डोसिस कहलाता है। यह वह स्थिति है जिसमें कमर के निचले भाग में गोलाई आगे की ओर बढ़ जाती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया। जो आपका पेट है उसके बिल्कुल पीछे की तरफ, जो आपका पेट है इसके बिल्कुल पीछे की तरफ जो हड्डी है आपकी, वो आगे की तरफ आपके पेट की तरफ निकल जाती है और आपका पेट आगे की तरफ निकल जाता है। इस स्थिति को हॉलो बैक अगर कुबजता या रीढ़ की हड्डी का आगे की ओर कुबड़ के रूप में भी जाना जाता है। यह बहुत कष्टदायक है क्योंकि इस आकार में चलने, बैठने और खड़े होने में कठिनाई होती है। जैसे इसमें चित्र में आपको दिखाया गया है, जो आपकी हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, वो आपकी जो पेट है, जो स्टमक है, उसके बिल्कुल पीछे से आगे की ओर निकल आई है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका रीढ़ की हड्डी आगे निकल गई तो क्या हो जाएगा, आपका जो पेट है वो भी आगे की तरफ निकल आएगा। और पेट आपका आगे की तरफ रहेगा तो आपको क्या अड़चने आएंगी, आपको बैठने में अड़चने आएगी, आपको चलने में अड़चने आएगी, आपको कोई किसी क्रिया या कार्य करने में अड़चने आएंगी। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि बैठने और खड़े होने में भी कठिनाई आती है। इसके कारण क्या क्या होते हैं? रीढ़ की हड्डी का आगे की ओर कुपड़ या लॉर्डोसिस के कारण निम्नलिखित है। शारीरिक व्यायाम की कमी, अगर आपको किसी प्रकार की विकृति होने लग जाती है, थोड़ा थोड़ा आपको फील होता है और आप किसी प्रकार का कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं, तो अभी ये बढ़ती चली जाती है। छाती तथा गर्दन की कमजोर मांसपेशियां, जो आपकी चेस्ट है, जो आपकी रिब्स हैं चेस्ट की, अगर वो कमजोर हो जाएंगी मांसपेशियां, रिब्स के ऊपर जो मांसपेशियां होती है वो कमजोर हो जाती है, तो उससे भी ये अब इसका होने का खतरा बना रहता है। और आपकी गर्दन की संतुलित भोजन का अभाव, मतलब कि टाइम पर सम अच्छी तरीके से डाइट न लेना, पौष्टिक भोजन न लेना, इसके कारण भी आपकी इस विकृति में बढ़ाव आ सकता है या रीढ़ की हड्डी में कमजोरी आ सकती है। गलत आसन धारण करना, किसी प्रकार का भी कोई गलत आसन धारण कर लिया हो आपने, जैसे गलत आसन के धारण से अभिप्राय है आपका, जैसे कि आप सोते हैं, आप किसी जगह पर लेटते हैं, तो लेटने में क्या हो जाता है कि आपके पीठ जो आपकी रखी हुई है वहां पे किसी प्रकार की कोई ऊंचाई है और आपकी जो गर्दन है वो नीचे की तरफ है, तो उससे भी विकृति होने का खतरा बना रहता है। इसके जो लक्षण है वो है पीठ में दर्द होना, कूल्हों और पैरों में दर्द होना, खड़े होने में मुश्किल होना, क्योंकि पेट आपका आगे की तरफ निकल जाता है और खड़े होने में आपको दिक्कत आने लग जाती है। मांसपेशियों का नियंत्रण बनाए रखने में कठिनाई होना, कूल्हों की मांसपेशियां छोटी होना, पेट की मांसपेशियां लंबी होना। जो आपके कूल्हों की मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाती है, उनका जो आकार है वो ऑटोमेटिक छोटा होता चला जाता है। और जो पेट की जो मांसपेशियां हैं आपकी वो लंबी होती चली जाती है। क्योंकि लंबी क्यों होती चली जाती है वो, क्योंकि जो आपका पेट है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, इसलिए मांसपेशियां भी लंबी होनी स्टार्ट हो जाती है। थर्ड जो विकृति है हमारी वो है रीढ़ की हड्डी का एक और झुकाव या पार्श्व कुबजता, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्कोलियोसिस भी बोलते हैं। स्कोलियोसिस को रीढ़ की हड्डी का एक और झुकाव या पार्श्व कुबजता भी कहा जाता है। स्कोलियोसिस का अर्थ है झुकाव, झुका, रीढ़ की हड्डी का झुकाव दाईं या बाईं ओर होना स्कोलियोसिस कहलाता है। मतलब ये दाईं ओर भी हो सकता है और बाईं ओर भी हो सकता है। इससे ग्रस्त व्यक्ति का एक कंधा नीचे को झुक जाता है और दूसरा कंधा ऊपर को उठ जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया कि एक कंधा है जो वो ऊपर की ओर उठा हुआ है और जो दूसरा कंधा है वो नीचे की तरफ गया हुआ है। वास्तव में इसमें एक गोलाकार जो कर्व है, गोलाकार कर्व बन जाता है, जिसे स्कालियोटिक कर्व कहते हैं, जिसको स्कोलियोटिक कर्व कहा जाता है। जब यह कर्व रीढ़ की हड्डी के बाईं ओर हो तो यह सामान्यतः सी कर्व कहलाता है। कई बार यह कर्व दोनों ओर भी हो सकता है, तब यह एस कर्व कहलाता है, क्योंकि उस समय आकृति एस के आकार की हो जाती है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। अब ये जो वो है, थोड़ी सी जो ऊपर वाली है, जो आपके शोल्डर
दोनों शोल्डर के बीच में जो है, जहाँ रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है वो थोड़ा इस साइड है, और जो बीच में नीचे आके जो आपके रिब्स है, रिब्स के नीचे जो हिस्सा है वो दाईं तरफ है। तो इससे क्या हो जाती है, थोड़ा और ज्यादा होने के बाद इसकी आकृति क्या हो जाती है, एस की शेप ले लेती है। ठीक है, तब इसमें ये बताया गया है। और इसके कारण क्या क्या है, रीढ़ की हड्डी के एक और झुकने के जो कारण है वो निम्नलिखित है। हड्डियों के जोड़ों से संबंधित बीमारियां होना, जो हड्डियों के आपके जोड़ हैं, जिससे आपकी ये देख हड्डियां जुड़ी हुई हैं, इनसे संबंधित आपको बीमारियां होने लग जाती हैं। भोजन में आवश्यक तत्वों की कमी होना, भोजन में आपको उचित पदार्थ नहीं मिल पा रहे हैं, या आपको जो आप जो आपके शरीर की डिमांड है वो नहीं पूरी हो पा रही है भोजन के कारण, तो भी आपको ये विकृति होने का खतरा बना रहता है। उचित आसन धारण न करना, किसी प्रकार का भी कोई ऐसा आसन धारण कर लेना जो कि आपको न तो बैठने में, जिसमें बैठने में कठिनाई आ रही है आपको, या लंबे समय तक आप उसमें बैठते जा रहे हो, जो आपके लिए हड्डी के रीढ़ की हड्डी के लिए उचित नहीं है, तो उससे भी ये है विकृति होने का खतरा बना रहता है। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता का मतलब है कि मतलब जब आप जन्म लेते हो तभी से आपको ये बीमारी होने का खतरा भी बढ़ सकता है। रिकेट्स व पोलियो रोग होने के कारण, रिकेट्स जो रोग होता है वो भी हड्डियों का रोग होता है। पोलियो के कारण भी हो सकता है अगर टाइम पे पोलियो की दवाई वगैरह या टीकाकरण न करवाया जाए। मांसपेशियों का कमजोर होना, जो आपकी मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं तो भी यह रोग होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि जो आपकी जो आपका शरीर है वो सारा मांसपेशियों से घिरा हुआ है, तो मांसपेशियों में कमजोरी होने के कारण आपके शरीर में बीमारियों के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आगे है इसके लक्षण। इसके लक्षण क्या क्या है, तो कूलों में असमानता होना, अर्थात एक कूला ऊपर और दूसरा नीचे की ओर होना। मतलब जो एक कूला है वो आपका क्या हो जाता है, जो एक कूला होता है वो ऊपर की ओर हो जाता है, और दूसरा जो कूला है वो नीचे की तरफ चला जाता है। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, वो कंधों में असमानता होना, अर्थात एक कंधा ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर होने लग जाता है। मतलब कि जो कंधा है वो ऊपर की ओर चला जाता है और एक साइड वाला नीचे की ओर हो जाता है। शरीर सीधा न होकर एक ओर झुका हुआ प्रतीत होना, मतलब जब भी आप चलते हो तो भी आप एक और झुक होकर ही, एक और झुककर ही चलोगे, और देखने वाले को भी आपका शरीर एक ओर झुका ही प्रतीत होता है। तो ये क्वेश्चन था आज का हमारा रीढ़ की हड्डियों की विकृति के बारे में।